क्या कर रही हो तुम? केयरफुल लेडी। सॉरी, थैंक यू। श्रुति, तुम ठीक तो हो ना? तो मेरी जगह होते तो ठीक होते क्या? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं तुमसे। अब कहने के लिए क्या रह गया अनुज? जो तुमने कहा वो मैंने सुन लिया, जो देखना था वो मैंने देख लिया। है ना? शायद मुझे गुस्सा होना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, तुमसे पूछना चाहिए कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। जो अनुपमा ने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। आद्या कुछ क्यों नहीं बोली। लेकिन जब मैं सारे डॉट्स जॉइन करती हूँ ऐसा लगता है सबसे बड़ी इडियट मैं ही हूँ। नहीं श्रुति, ना। मुझे तुम सबसे झगड़ा करना चाहिए, लेकिन मेरी मेंटल वायरिंग ही गलत है। मैं अभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। I know it's so dumb, लेकिन मेरे दिल में ये बात बैठ गई है कि शायद तुम्हारे साथ ही मेरा लास्ट बर्थडे है ना। प्लीज श्रुति। इसीलिए मैं अपना बर्थडे सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। बस रिलैक्स। I'm sorry. I'm sorry. तो शो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? स्पाइस एंड चटनी वालों ने कहा कि मम्मी रेस्टोरेंट में नहीं है। और कहीं मम्मी पॉप्स के साथ तो नहीं है? कहीं शो ने पॉप्स और मम्मी को एक साथ तो नहीं देख लिया? नो 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 नो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और प्लीज ऐसा ना हो। अगर मम्मी की वजह से शो का दिल टूटा या फिर उनका बर्थडे खराब हुआ तो मैं मम्मी को छोड़ूंगी नहीं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अनु और अनुज अभी सिर्फ दूर हुए थे, अलग नहीं हुए अनु, और ना कभी होंगे। क्योंकि तुम जानती हो कि अनुज सिर्फ और सिर्फ अपनी अनु से प्यार करता आया है और करता रहेगा। सॉरी। मम्मी, 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 क्या हुआ मम्मी? मम्मी प्लीज बताएंगी क्या हुआ है मम्मी? मम्मी आप रो क्यों रही हैं? प्लीज बताएंगी मम्मी क्या हुआ है? आर यू ओके? प्लीज बताइए ना मम्मी, व्हाट हैपेंड? भीग रहा हूं अब इश्क के खुमार में, नींद नहीं आएगी कल के इंतजार में। क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, पानी लेने जा रही थी। डिम्पी में कुछ तो बदला है। मम्मी पानी पीजिए। मम्मी प्लीज पानी। मम्मी 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 आप ठीक है ना? मम्मी प्लीज संभालिए अपने आप को। मम्मी क्या हुआ था? मम्मी क्या हुआ था वहां पे? मैं अनुज से मिली। अनुज और मैं जैसे तैसे अपना दर्द संभाल रहे थे, लेकिन श्रुति जी को जो आज दर्द मिला है वो उसे कैसे संभालेगी? मैं सब खत्म करने गई थी और सब बिगाड़ के आ गई। हमेशा की तरह मैंने सब खराब कर दिया। 5 साल पहले हमें समझ में आ गया था निके,
हाँ, हम एक साथ नहीं रह सकते। हम अलग हो गए थे, रिश्ता टूट गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। फिर मैं क्यों गई उनसे मिलने? मैं क्यों गई उनसे मिलने? 5 साल पहले मुझे समझ में आ गया था कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। हम दोनों साथ नहीं रह सकते। जैसे तैसे हम जी रहे थे, फिर किस्मत ने क्यों हमें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया? क्यों मुझे यहाँ लेकर आई जहाँ अनुज थे? क्यों मुझे इसी शहर में लेके आई जहाँ मेरे जहाँ अनुज और छोटी रहते हैं? क्यों 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 इसी शहर में? क्यों क्यों? जब साथ रहना था तब साथ रह नहीं पाए, और अब मैं अकेली रहना चाहती हूँ, एकदम अकेली। तो सामने लाकर खड़ा कर दिया उन्हें। क्यों क्यों? किस्मत की मेरे साथ दुश्मनी है, जानती हूँ। लेकिन श्रुति जी और मेरी बेबली की क्या गलती है? उनके साथ क्या दुश्मनी? श्रुति जी बहुत अच्छी है, वो मेरी बेबली को और अनुज को बहुत प्यार करती है, बहुत साफ दिल की है, बहुत अच्छी है। तो उन्हें किस बात की सजा मिल रही है? किस बात की सजा मिल रही है? अनुज श्रुति जी के साथ शादी कर रहे थे। तीनों कितने खुश थे, कितने खुश थे, और मैं उनके बीच आ गई। मैं उन तीनों की जिंदगी में क्यों आई? तीनों की जिंदगी में तूफान लेकर आ गई, सब खराब कर देती हूँ हमेशा। मुझसे बस सिर्फ चीजें खराब होती है और कुछ नहीं। प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करो। मम्मी आप मुझे देखो, लिसन टू मी प्लीज। कान्हा जी की मर्जी समझिए या जिंदगी का मजाक, ये मुझे नहीं पता मम्मी, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है, तो अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। श्रुति, आज के दिन तुम्हें हर्ट करने के लिए सॉरी। तुम्हारे बर्थडे के दिन तुम्हें इतनी तकलीफ देने के लिए आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, पर मैं पता नहीं क्यों कर बैठा। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था श्रुति, एवरीथिंग। तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब पता भी है, बस मैं तुम्हारे बर्थडे निकलने का वेट कर रहा था कि आई डिडंट वांट टू क्रिएट एन इशू ऑन। मुझे अनुपमा से आज के दिन मिलना नहीं चाहिए था, पर मैं क्या करता। 5 साल से मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि उससे बात कर पाऊं, और जब उसने मुझे फोन किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। उससे जब मिला, उसको देखा, मैं अपने दिल को नहीं रोक पाया। मेरे दिल में उसके लिए जो था वो मेरी जुबान पे आ गया। I swear श्रुति, मैंने कभी भी तुमसे कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की थी। तुम मेरे पास्ट के बारे में जानती हो, सब जानती थी। प्लीज तुम अनु से नाराज मत हो ना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहती थी, बात भी नहीं करना चाहती थी। मैंने ही उसे
सिर्फ फोर्स किया। पागल हूं ना। सब मेरी गलती थी। मैंने इस सिचुएशन को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। दिल के हाथों मजबूर हो गया। मुझे पहले पता नहीं था कि मुझे अभी हाल ही में पता चला था कि जोशी बहन ही अनुपमा है। उस फूड फेस्टिवल मीटिंग में से गलती हो गई। मुझे उसी वक्त तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम्हारी जोशी बहन ही मेरी अनुपमा, मेरी अनु है। आद्या और मुझे तुम्हें ये तभी बता देना चाहिए था जब हमें पता चला था। सॉरी। पिछले 5 सालों से मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर, आद्या की खातिर जी रहा था। सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था कि उसे किसी चीज की तकलीफ ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मेरी आद्या को अनु शब्द से नफरत थी। इसलिए मैंने उसके सामने अनु का नाम लेना तक बंद कर दिया। उसका नाम छोटी अनु था, लेकिन उसे इतनी नफरत थी अनु शब्द से कि उसने अपना नाम आद्या रख लिया। सिर्फ उसी के बारे में। लेकिन न जाने आज मेरे दिल ने मेरे दिमाग की नहीं मानी। पता नहीं क्यों दिल की सुन बैठा। अनु ने बुलाया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उससे मिलने चला आया तुम्हारे बर्थडे के दिन। आई एम फीलिंग वेरी सेल्फिश। तुम सेल्फिश नहीं थे, प्यार के हाथों मजबूर थे। मजबूर? ये प्यार है क्या? ये प्यार है? हाँ हाँ श्रुति, ये प्यार ही तो है। किसी के साथ रहने के। हाँ, मैं श्रुति जी से नजर नहीं मिला पाऊंगी। मैं मम्मी, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे ये शहर, ये देश, ये जगह छोड़कर चली जानी चाहिए। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। मैं नहीं रहूंगी तो वो तीनों खुश रहेंगे। एक सेकंड, आप ये क्या बोल रही है? मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो वो लोग तीनों खुश रहेंगे ना। मेरे नहीं रहने से उन लोग के जीवन में फिर से खुशी आ जाएगी। मम्मी, आप ये क्या बोल रही है? अरे मम्मी, मेरी बात सुनिए। आप यहाँ अमेरिका अपने लिए आई थी, तो किसी और के लिए आप क्यों छोड़ेंगी? मम्मी, इतनी अच्छी जॉब है, इतने अच्छे लोगों के साथ आप काम करती है, तो आप उन्हें छोड़ के चली जाएंगी? मम्मी, आपके जाने से उनकी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। आपको अनु जी से नहीं मिलना है ना, तो मत मिलिए। दूर रहने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है मम्मी। आप यहाँ रह के भी उनसे दूर रह सकती है। आप ही ने कहा है ना कि वो श्रुति के साथ शादी कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं मम्मी, तो आपको उनसे भागने की क्या जरूरत है? हम हैं यहाँ पे, आपकी पोती है, आपका बेटा है, आपकी बहू है। आप यहाँ रह के भी तो आगे बढ़ सकती है ना। आप अमेरिका क्यों आई हैं? अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आई है ना मम्मी, तो आगे बढ़िए, पीछे पलट के मत देखिए मम्मी। अपने पास्ट को भूल जाइए मम्मी, प्लीज लेट इट गो। नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता अपने गुजरे हुए कल को, अपने प्यार को, अपनी अनु को। अनु मुझसे दूर हो गई, पर मैं कभी उससे दूर नहीं हो पाया।
दिल टूटा, लेकिन मैं कभी उसे अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। किसी और के सामने उसे कभी याद नहीं किया, और लेकिन अकेले में भी श्रुति उसे मैं कभी भूल ही नहीं पाया यार, और ना कभी भूल पाऊंगा, नहीं भूल पाऊंगा। अब आगे क्या होता है, कैसे होता है, सही होता है, गलत होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं अनु के अलावा किसी भी और से मैं प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सॉरी। कितनी लकी है जोशी बहन। आई मीन अनुपमा, तुम्हारी अनु। नहीं श्रुति, नहीं, वो ना मेरी अनु लकी है और ना मैं, क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे का प्यार तो मिला, पर एक दूसरे का साथ नहीं मिला, एक दूसरे का वक्त नहीं मिला। जब हम साथ भी थे तो सही मायने में साथ थोड़ी थे। हमारी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव, इतनी परेशानियां, इतनी जद्दोजहद थी कि हम दोनों बस उसी को सुलझाने में लगे रहते थे, ये सोच के कि एक सुनहरा कल आएगा, पर वो कल कभी आया नहीं। हम लकी नहीं है। एक्चुअली मैं और अनु प्यार में ना बहुत अनलकी है। मुझसे ज्यादा नहीं। दूर रहकर भी तुम दोनों का प्यार हारा नहीं, और साथ रहकर भी मेरा प्यार जीता नहीं। उसकी वजह भी तो मैं ही हूं ना। श्रुति, दिल टूटने पे कितना दर्द होता है ये मैं समझता हूं मैं, और तुम्हारे दिल पे इस वक्त क्या बीत रही होगी, ट्रस्ट मी, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बट प्लीज मुझसे नाराज मत होना, ना मुझसे ना अनु से। मैं तुमसे हाथ जोड़ के सॉरी कहता हूं। प्लीज हमसे नाराज मत होना। कहना आसान है मेरे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए शायद करना बहुत 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 मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी प्लीज। अनुपमा है ही इतनी प्यारी कि किसी को भी उनसे प्यार हो जाए, लेकिन मैं क्या इतनी बुरी हूं कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ। 5 साल मेरे साथ रहने के बाद भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं? ऐसा नहीं है श्रुति, ऐसा नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो यार, परफेक्ट हो तुम। अच्छी हो तो तुम्हें कभी मुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ? उसकी वजह यह है कि दिल पे कोई नाम लिखने के लिए दिल की जमीन पे लिखा हुआ नाम पहले मिटाना पड़ता है, और मैं अपने दिल से अपनी अनु का नाम मिटा नहीं सकता। मैं मिटाना तो छोड़ो, वो नाम दिन पे दिन गहरा होता जा रहा है।
देखिए, मुझे थोड़ा टाइम दोगे प्लीज? आई थिंक आई नीड सम टाइम टू जस्ट थिंक एंड मेरा माई ब्रेन इज नॉट वर्किंग। प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। As you say. श्रुति, प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे। मैंने जो हरकत की है, अगर तुम यहाँ अकेले बैठकर मुझ पे नाराज होना चाहती हो, गुस्सा होना चाहती हो, भला बुरा कहना चाहती हो, मुझे प्लीज कर लेना, मगर खुद को हर्ट मत करना, क्योंकि वो तो मैं जाने अनजाने में तुम्हें कर ही चुका हूं। प्रॉमिस? थैंक यू। और सूर्या, तुझे 12 साल के। मम्मी सॉरी मत बोलिए, दुख में इंसान अपनों के पास ही आता है। थैंक यू। मैं चलती हूँ। कहाँ जाएंगी आप मम्मी? पता नहीं। मम्मी आप प्लीज यहाँ रुकिए ना, प्लीज मम्मी। नहीं, मुझे अकेला रहना है अब। ठीक है, मैं चली जा रही हूँ मम्मी, पर आप रुकिए, वेट। मम्मी कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। कौन? एक मिनट। किंजल, प्लीज कम इन। इन्हें मैंने बुलाया था। कभी कभी फैमिली नहीं, दोस्त की जरूरत होती है। आप प्लीज बैठिए, बात कीजिए, मैं कॉफी बना के लाती हूँ। प्लीज हैव अ सीट। सर, मैं वो नहीं बोल पा रही हैं तो रहने दीजिए, मत बोलिए। कबूतर के लिए गए थे सर, और सब बर्बाद करके आ गए। ऐसा की तरह सब खराब कर दिया मैंने सर। मैं अनुज और श्रुति जी के बीच में आ गई सर, मैंने सब खराब कर दिया। ऐसा मत कहिए। देखिए, आप किसी के बीच में नहीं आई हैं। पापा, आदित्य के लॉयर का मुझे बार बार फोन आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं अभी भी कह रही हूँ, उससे मिल, उससे बात कर और झगड़ा वहीं का वहीं खत्म कर। बेटा, हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी, आदमी इन दोनों से जितना दूर रहेगा उतना सुखी रहेगा। आप चिंता मत करिए बापूजी, मैं आदित्य से बात करता हूँ। और जो उसका लॉयर मेरा दिमाग खराब कर रहा है, उसका क्या? अरे तू चुप करेगी थोड़ी देर? जब देखो मेरे सर पे बैठी रहती है, मुझे और भी काम है। क्यों जोक की तरह तू अपने बाप का खून चूसती रहती है? बापूजी, बात मत जोक। ओ अंग्रेज की औलाद, मैंने जोक नहीं, जोक का जोक, खून चूसने वाला जोक। आप क्यों मुझे बार बार इंसल्ट करती है? फिर भी तुझ में अक्ल नहीं आ रही है। वाह यार, फिर से यार। गॉड। हाँ। यार ये आदित्य का नंबर कहाँ? अरे यार, गुस्से में मैंने खुद ही डिलीट कर दिया था। बाकी से लेना पड़ेगा नंबर फिर से। जिसको आप फोन करने की कोशिश कर रहे हो वो आपके सामने खड़ा है।
हेलो पाप, ओह सॉरी सर। हेलो सर, कुछ बात करनी है आपको मुझसे? हाँ बेटा, बात करनी है। आओ अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं। श्योर। आओ। तुमने वक्त मांगा था, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जा सकता था। अगर इफ यू आर फीलिंग इवन स्लाइटली बेटर, घर चले। हाँ चलो, आध्या वेट कर रही होगी। उसके काफी मिस्ड कॉल आए थे। मैंने उसे मैसेज करके बता दिया है कि तुम मेरे साथ हो और सब ठीक है। अच्छा किया। घर चले। दादी, I miss you so much. मैं भी। दादी, अब अभी आप यहीं रहोगे ना मेरे पास? प्लीज 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 प्लीज। बेटा। दादी, हम गेम्स भी खेलेंगे और फेरी टेल्स वाली स्टोरी भी पढ़ेंगे। बेटा मैं नहीं दादी, प्लीज 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 दादी। परी इतना जोर दे रही है तो रुक जाइए, आपका मन भी बहल जाएगा। प्लीज दादी, प्लीज प्लीज। आपको जैसा ठीक लगे मम्मी। मैं तो चाहती हूँ कि आप यहीं रहे, लेकिन मैं आपको फोर्स भी नहीं करना चाहती। तुम्हें पता है यहाँ पे ट्रीटमेंट कितना एक्सपेंसिव है? और मम्मी ने तो इंश्योरेंस भी नहीं कराई होगी। प्लीज दादी, प्लीज रुक जाइए ना। ठीक है, ठीक है। तो सुने है तो जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मैं रुकती हूँ। ये दादी मेरे पास रहेगी। मैं चेंज करके आती हूँ। सर ठीक है। किस बात के लिए? बिना कोई सवाल पूछे मेरा दर्द बांटने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। अगर आपको कुछ दिन की छुट्टी चाहिए तो आप। नहीं सर, छुट्टी जरा भी नहीं चाहिए। श्योर? हाँ सर, एकदम श्योर। पहले ही पर्सनल लाइफ की वजह से बहुत कुछ छूटा है जीवन में, लेकिन अब नहीं। और मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है सर, आपको बहुत परेशान किया है। कभी बेहोश हो जाती हूँ तो कभी छुट्टियाँ इस वजह से, उस वजह से, ये हो जाता है वो हो जाता है। सबसे बेकार एम्प्लॉय हूँ मैं, लेकिन सर आप परेशान नहीं करूँगी सर। It's all right. नहीं सर, ऑल राइट नहीं है। ये तो आपकी अच्छा ही है जो आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ऑल राइट नहीं है सर। सबको परेशान करके रखा है, पीछे आपको, विक्रम भाई, केडी, बाकी सभी लोगों को, किंजल को, सबको। और मैं अकेली हूँ जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं। अब नहीं होगा सर। अब मैं अपने काम पर पूरा का पूरा फोकस करूंगी, ध्यान सिर्फ और सिर्फ काम में लगाऊंगी और किसी चीज में नहीं सर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप घबरा के भाग नहीं रही हैं अनुपमा जी। वेरी नाइस। भागूंगी नहीं सर, आप ही ने उस दिन कहा था ना कि भागना नहीं है, सामना करना है। और रिश्तों की ट्रेडमिल पे बस कदम आगे बढ़ते रहते हैं, हम नहीं। तो भागकर क्या कर लूंगी सर? भाग के तो यहाँ आई थी। भागूंगी नहीं, सामना करूंगी। बापूजी, आप लोग ठीक हैं? हाँ हाँ बेटा। गुड। ईशानी सोई है, छोटी बच्ची है ना, इतनी रात तक कैसे जागेगी?
आया हूं तो जाने से पहले मिलकर ही जाऊंगा। तो कहिए, क्या बात करनी है आपने? बाकी और मैंने डिसाइड किया है कि तुम ईशानी से महीने में एक बार मिल सकते हो, और कहीं तुम्हें पार्क में घुमाने ले जाना हो या मॉल ले जाना हो तो तुम ले जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट उसका बर्थडे हो, होली दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो तो तुम उससे मिल सकते हो। इसलिए अब ये कोर्ट का ड्रामा खत्म करते हैं। ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गई हूँ। मैं बस नहीं चाहती कि मेरी बेटी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाए। उसे इससे दूर रखना चाहती हूँ, इसीलिए कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ। और तुम ये सब क्यों कर रहे थे? इसीलिए ताकि तुम ईशानी से मिल सको, और अब तुम ईशानी से मिल सकते हो। हैप्पी? तो हम अब ये केस वेस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं ना, इसे बंद कर देते। एंड यू नो व्हाट, आज ईशानी के स्कूल में पोएट्री क्लास थी, और ये देखो, ये उसने तुम्हारे लिए बनाया है। यू कैन कीप इट। इन बाप बेटी को कोई बात संभालने नहीं आती, सिर्फ बिगाड़ने आती है। अच्छा, हमने तुम्हारी बात मान ली, तो अब ये एनओसी साइन कर दो, ताकि तुम्हारे और हमारे बीच में क्लैरिटी रहे। एक मिनट। वो आधे ने मैं ऐसे देख लिया तो उसे पैनिक अटैक आ जाएगा। बड़ों की प्रॉब्लम्स बड़ों तक ही रहे तो अच्छा है। तुम भी वो बॉब्शू, आप लोग कहाँ थे? मैंने आपको इतने कॉल्स किए, आपने वो भी आंसर नहीं किए। मैंने आपको मैसेज किया था ना कि बॉब साहब ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप शो के साथ पूरे दिन रहेंगे, तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई जो आप उसको पोस्टपोन भी नहीं कर सके? वो एक्चुअली वो जो हमारे नेक्स्ट इवेंट के स्पॉन्सर है ना, उन्हें दुबई जाना था जल्दी से, तो अच्छा है कि मीटिंग रख ली, बिकॉज मुझे अपने आप को पैम्पर करने का मौका मिला अपने बर्थडे पे, एंड इट वाज रियली फन, है ना? एनीवेज, आप लोग कहाँ गए, क्या क्या किया? अपनी फोटोज दिखाओ। अभी we just had a long day ना, so बहुत थक गए हैं, we are tired. बाद में देखते हैं। Yeah, Adya, I also really need to rest. मैं थक गई हूँ अब। अफसर शो कुछ छुपा रहे हैं। I know it. जरूर कुछ हुआ है। I'm sure उसकी वजह अनुपमा ही होगी। बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है सर। इस मौके को मैं खोना नहीं चाहती। और मैं आपको I mean, आपके ऐसे एम्प्लॉय नहीं खोना चाहता हूं मैं। आपके हाथ के बना खाना और आपके हाथ की बनी मसाले चाय के बिना तो रेस्टोरेंट चल ही नहीं सकता। अरे रेस्टोरेंट क्या, पूरा स्टाफ आपके हाथ के बनी चाय के बिना काम ही नहीं कर सकता है। सबको जोशी बहन की आदत जो पड़ गई है। अनुपमा जी याद रखिएगा, आज के बाद से आपको सिर्फ आगे देखना है, पीछे मुड़ना भी नहीं है। इस सफर में आपके अपने तो आपके साथ हैं ही हैं, लेकिन पीजी और मैं भी आपके साथ हैं। आप फाइटर हैं अनुपमा जी, और ये फौजी आज इस फाइटर को सैल्यूट करता है। सर क्या कर रहे हैं आप सर? एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आईना देखें आप तो अपने आप को सैल्यूट जरूर करें, ओके? ठीक है, कल मिलते हैं। जी सर, जी। थैंक यू। बाय। Yeah, thanks for coming.
नहीं है अनुपमा, आगे बढ़ना है। तू बस चलती रहे, बस चलती रहे। मैं दबा दूं? नहीं बेबी, वो बस ऐसे ही रोलर कोस्टर राइड पे गए थे ना, तो मेरा थोड़ा सर घूम रहा है। डेट पे अम्यूजमेंट पार्क्स कौन जाता है? अब मैंने ही जिद की थी एक को कि मुझे जाना है। अच्छा, तो लंच कहाँ किया? उसी इंडियन रेस्टोरेंट में? नहीं, लंच हमने मैक्सिकन रेस्टोरेंट में किया। अच्छा, तो फिर आप लोग मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने इतने कॉल्स किए। बेबी वी वर ऑन अ डेट ना, तो फोन साइलेंट पे था। अच्छा, तो फिर फोटोज दिखाओ अपनी। बेबी दोज आर पर्सनल ना। मैं तुमसे प्यार करता आया हूं, करता हूं और करता रहूंगा अनु। प्लीज हमें मिलना होगा। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, हमें मिलना होगा। हम नहीं मिल सकते, ना आज